कुंज पिया माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज पिया
कृष्ण के पदमूर्ति कृष्ण के भक्ति वेदांत विशेष जय आनंद कपूर की जय रामाचार्य जय प्रेम से गोष्ठी कृष्ण के श्वेतवेद गदाधर श्री साधु जय हरि हरि बोल हरि हरि जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयामुदीरये अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नश्वप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भागवतयुक्तं श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिः भक्तिर्भवति नष्टे कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 3 अध्याय 5 श्लोक संख्या नंबर 11। श्लोक भागवतम का हो भगवद गीता को बोलना अपने आप में परम अंग कार्य है। सभी पीछे पीछे बोले कस्त्रिप्नुवात् तीर्थपदो अभिधाना सत्रेषु वे सूरिभिः क्रीड्यमाना यकर्मणानिं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिन्नति कस्त्रिप्नुवात् तीर्थपदो अभिधाना सत्रेषु सूरिभिर्यमाना यत्कर्मणादि पुरुषस्य जातो भवप्रदां गेहरतिं छिन्नति। शब्द वह कौन मनुष्य है त्रिपुनिवाद जो तुष्ट किया जा सके। तीर्थ पद जिसके चरण कमल तीर्थ स्थल है। अभिधाना की बातों से सत्रेषु मानव समाज में व जो है सूर्य भी महान भक्तों द्वारा ईड्यमाना इस तरह पूजित होने वाला यह जो कर्णनाड़ी कानों के छेदों में पुरुषस्य मनुष्य के यात्रा प्रवेश करते हुए भवप्रदान जन्म मृत्यु प्रदान करने वाला गेहरति पारिवारिक स्नेह छेनति काट देता है। जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार रूप में तथा जिनकी आराधना महाऋषियों तथा भक्तों द्वारा की जाती है, ऐसे भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो तुष्ट होता हो
मनुष्य के कानों के छेदों में ऐसी कथाएं प्रविष्ट होकर उसके पारिवारिक मुंह के बंधन को काट देती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार रूप हैं तथा जिनकी आराधना महर्षियों तथा भक्तों द्वारा की जाती है, ऐसे भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो तुष्ट होता हो मनुष्य के कानों के छेदों में ऐसी कथाएं प्रविष्ट होकर उसके पारिवारिक मोह के बंधन को काट देती है। तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस जगत गुरु शिव प्रपात जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण कथा इतनी शक्तिशाली होती है कि मनुष्य के कान में प्रवेश करने मात्र से पारिवारिक स्नेह के बंधन से उसका उद्धार तुरंत कर सकती है। पारिवारिक स्नेह बहिरंगा शक्ति की भ्रामक अभिव्यक्ति है और समस्त लौकिक कार्यकलापों की यही एकमात्र प्रेरक है। जब तक लौकिक क्रियाशीलता रहती है और मन ऐसे कार्य में लीन रहता है, तब तक चालू भौतिक अज्ञानता में बारंबार जन्म मृत्यु को भोगना पड़ता है। ऐसे लोग भौतिक प्रकृति के तमोगुण से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं और कुछ लोग रजोगुण से प्रभावित होते हैं, और इन दो गुणों के बंधन में जीवात्मा देहात्म बुद्धि द्वारा गतिशील होता है। लौकिक गुण जीव को अपनी सही स्थिति को समझने नहीं देते। तमो तथा रजो दोनों ही गुण मनुष्य को मोहमयी देहात्म बुद्धि से जकड़ देते हैं। इस तरह से भ्रमित हुए लोगों में से सबसे बड़े मूर्ख वे होते हैं जो रजोगुण के प्रभाव में आकर परोपकारी कार्यों में संलग्न होते हैं। भगवद गीता जो प्रत्यक्ष कृष्ण कथा है, मानवता को मूलभूत पाठ पढ़ाती है कि शरीर नाशवान है और संपूर्ण शरीर में व्याप्त चेतना अनश्वर है। चेतन जीव अर्थात अविनश्वर आत्मा शाश्वत विद्यमान रहता है और शरीर के विघटन के बाद भी किसी भी तरह मारा नहीं जा सकता। जो कोई भी इस नश्वर शरीर को आत्मा समझता है और समाज शास्त्र, राजनीति, परोपकार, परार्थवाद, राष्ट्रीयता या अंतर्राष्ट्रीयता के नाम पर देहात्म बुद्धि की दुहाई देकर काम करता है, वह निश्चय मूर्ख है और वास्तविकता, सत्य तथा अवास्तविकता और सत्य की जटिलताओं को नहीं जानता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इनमें से कुछ तमो तथा रजोगुणों से ऊपर होते हैं और सतोगुण में स्थित होते हैं, किंतु लौकिक सत्य सदैव तमो तथा रजोगुणों से कलुषित रहता है। लौकिक सत्य मनुष्य को ये समझा सकता है कि शरीर तथा आत्मा भिन्न है, और जो सतोगुणी है वह आत्मा की परवाह करता है, शरीर की नहीं। किंतु कलुषित होने से लौकिक सतोगुणी लोग व्यक्ति के रूप में आत्मा के असली स्वभाव को नहीं समझ सकते। उनकी शरीर से पृथक आत्मा विषय निर्विशेष धारणा उन्हें भौतिक प्रकृति के अंतर्गत सतोगुण में रखती है, और जब तक वे कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट नहीं होते तब तक वे भवबंधन से कभी भी मोक्ष नहीं पा सकते। कृष्ण कथा संसार के सभी लोगों के लिए एकमात्र औषधि है, क्योंकि यह मनुष्य को आत्मा की शुद्ध चेतना में स्थित कर सकती है और उसे भवबंधन से मुक्त कर सकती है। श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्कृति के अनुसार विश्व भर में कृष्ण कथा का प्रचार करना सबसे बड़ा धर्म उपदेश कार्य है, और संसार के समस्त विवेकवान नव नारी श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा चलाए गए इस महान आंदोलन में सम्मिलित हो सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य
मौलिक संस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाकारमयं ददाति स्वतन्त्रं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीरूपसारगतं सहगणरघुनाथं साधुतं साधुतं प्रणयं श्रीदेवं श्रीरामकृष्णपादां सहगणललिता नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादी आश्रमनिष्ठानि हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कंकाशु भागवतम जय गुरु श्री भगवान जय जिनके चरण कमल समस्त तीर्थ फैमिली के साथ हमारी अटैचमेंट हमारी आस्था प्राप्त करना है तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कृपा। शिल प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारी बॉडी में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है वो कान है और कान आपकी सर्वदा सर्वत्र रक्षा करते हैं। पहली रक्षा करते हैं कथा श्रवण करके, श्रवणम नवदा भक्ति का सबसे पहला। और दूसरी बात प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब आप निद्रा में होते हैं तब भी कान ही आपकी रक्षा करते हैं, क्योंकि जब आप कोई आहट होती है तो कानों के माध्यम से सुनते हैं तो आपकी निद्रा खत्म होती है। और यहां बोला गया कृष्ण कथा इतनी शक्तिशाली होती है कि मनुष्य के कान में प्रवेश करने मात्र से पारिवारिक स्नेह के बंधन से उसका उद्धार तुरंत कर सकती है। और पारिवारिक स्नेह बहिरंगा शक्ति अर्थात माया की भ्रामक अभिव्यक्ति है। गुमा के रखी है पारिवारिक स्नेह के इस भ्रामक बंधन से हमारे को ये माया और समस्त लौकिक कार्यकलापों की यही एकमात्र प्रेरक है। जितने भी कार्य हम लोग करते हैं, संसारिक काम करते हैं, उसके पीछे जो हमारे को प्रेरणा देने वाले संसारिक कार्य, उसको प्रेरणा देने में सबसे महत्वपूर्ण हाथ माया का होता है। हम अक्सर ये बात बोलते, क्या करेगी बच्चे हैं, क्या करेगी पत्नी है, क्या करेगी परिवार है। इसके चलते हम अपनी जो अलौकिक जो भगवान ने सुविधा को दी उसको लात मार देते हैं, यानी कि भजन को लात मार देते हैं। इसी के चलते जब तक लौकिक क्रियाशीलता रहती है और मन ऐसे कार्य में लीन रहता है तब तक चालू भौतिक अज्ञानता में बारंबार जन्म मृत्यु को भोगना पड़ता है। जब तक इस संसार में हम अपने आप को व्यस्त रखेंगे और उसका चलायमान इस संसार में व्यस्त रखने में मन, और तब तक हमारे को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा नहीं मिल सकता। और प्रभुपाद ने यहां पर अपने इस तात्पर्य में 3 गुणों का वर्णन किया है। लोग भौतिक प्रकृति माया, संसार प्रकृति माया एक ही बात है। लोग भौतिक प्रकृति तथा माया के तमोगुण से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं।
और कुछ लोग रजोगुण से प्रभावित होते हैं। और इन दो गुणों के बंधन में जीवात्मा अध्यात्म बुद्धि द्वारा गतिशील होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जब पूछते हैं, अत केन प्रयुक्तोयम पापम चरते पुरुषा, और आखिर में कब बलादिवान योजिता, इच्छा नहीं होती पाप करने की, लेकिन फिर भी जबरदस्ती पाप कर बैठता है। वो कारण क्या है उसका? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उसका जवाब देते हैं, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण स्मद्भवा, रजोगुण से उत्पन्न, रजोगुण का मतलब भोगने की प्रवृत्ति हमारे अंदर, छोड़ना नहीं कुछ चाहते, भोगना चाहते हैं। इस संसार में आए हैं और भगवान ने भेजा तो भोगो, ऐसा अक्सर बोलते हैं। तो भोगने की ये प्रवृत्ति जो हमारे अंदर है, ये हमारे को पाप करने मजबूर करते हैं। पाप करने का मतलब भोग करने, भोग करने का मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग करना चाहते हैं, अपनी सेंसिव ग्रेटिफिकेशन के भोग करना चाहते हैं। लौकिक गुण जीव को अपनी सही स्थिति को समझने नहीं देते हैं। एक बड़ी ध्यान से सुनिएगा, ये दो लाइनें ध्यान से सुनिएगा। लौकिक गुण जीवात्मा को अपनी सही स्थिति को समझने नहीं देते। तमो तथा रजोगुण दोनों ही गुण मनुष्य को मोहमयी देहात्म बुद्धि से जकड़ देते हैं, और इस तरह से भ्रमित हुए लोगों में से सबसे बड़े मूर्ख वे होते हैं जो रजोगुण के प्रभाव में आकर परोपकारी कार्यों में संलग्न होते हैं। प्याऊ लगवा दिया, अस्पताल में दवाइयां बांट के आ गए, अस्पताल में फल फ्रूट बांट के आगे मरीजों को, ये कुछ परोपकारी कार्य है। ये इनको समझाए भाई ये नहीं करके आप भगवान की सेवा में लगे। तो रजोगुण तमोगुण इनको इस बुद्धि को समझने नहीं देने के प्रयास। मेरे को पता मैं जो कर रहा हूं, मैं मरीजों को फल देना, मरीजों को दवाई बांट करना कोई गलत काम है? उल्टा दलील देते हैं, गलत नहीं है, लेकिन वो काम करते समय भगवान कृष्ण को बोलते हैं, यत करोसी, तू जो मर्जी कर, लेकिन कर कैसे? मदर्पणम, वो नहीं हो पाता, कोई फल की इच्छा रहती साथ में। वो कहते मदर्पणम, यद करोसी, तो जो कुछ में मर्जी कर, लेकिन कैसे कर? मदर्पणम। लेकिन हम तो ये सोच के कहते जाए अच्छा पुण्य काम हो गया, कोई अच्छा फल मिलेगा। फल की इच्छा अपने अंदर रहती है। मैं हमेशा एक बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। किसी व्यक्ति को आपने 50 रुपए उधार दे दिए, उसने वापस नहीं लौटाए, 10 साल बाद भी आपके जहन में रहेगा इसने मेरे से 50 रुपए लिए थे, वापस नहीं दिए। जब कुछ 50 रुपए की वैल्यू 10 साल के बाद 5 रुपए भी नहीं रहेगी, लेकिन जहन में ये बात बनी रहती है, तब उस छोटी सी चीज को हम लोग भूल नहीं सकते। तो एक इतना कर्म फल करके आते हैं, कर्म करके आते हैं, जाके दान करके आते हैं, 500, 1000, 2000, 10,000 रुपये का कुछ दान, तो उसका फल कैसे भूल जाएंगे? ऊपर से हम इस बात को भले इनकार करें, नहीं हम तो बस एक अपने लिए नहीं करते, अंदर सूक्ष्म रूप से मन के किसी कोने में ये बात बनी रहती है, ये निकलती नहीं है, क्योंकि उस तरह की ट्रेनिंग नहीं हम लोगों के पास, अंदर बिठा के रखते हैं, वो ट्रेनिंग नहीं है।
पहले गुरुकुल होते थे। फॉर एग्जाम्पल राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न गए वहां पर गुरुकुल में, तो गुरु क्या बोलता था? कपड़े उतारो राजसी, ये बर्तन डालो, भिक्षा मांग के लो। फिर राजा का पुत्र हूं, मैं क्यों मांगूंगा? राज में ऐसे मुआ लेता हूं भाई, ये नहीं चलेगा। चल वे राजमहल में चल, मेरे पास आने की जरूरत नहीं। उसका अहंकार खत्म किया जाता है। ये तू राजा का पुत्र है या रंग का है? क्या एक समान? भिक्षा मांगनी पड़ेगी, अहंकार खत्म करना पड़ेगा। तो ये पहले ट्रेनिंग होती थी बेसिक, वो नहीं है। तो कोई चीज छोड़ने के लिए तैयार नहीं हम लोग। छोटी सी बात के लिए भी गुथ जाते हैं इस संसार में। और अहंकार तो वैसे ही बड़ा अंदर रहता है। ये कलयुग है और सबसे घातक इस संसार में अहंकार, जो जीवात्मा को उठने नहीं देता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, आचेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य मत फला बुद्धि योगों पाश्चित्या मत चिता सत। मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, भगवान बोलते हैं। अब भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो भगवान क्या उसके बदले में करेंगे? मत चिता सर्व दुर्गानी मत प्रसादात् प्रीष्यसि। अगर तू मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो गया तो जितने तेरे अंदर के विकार है, दुर्गानी दुर्गन है, ये तेरे अंदर के, मत प्रसादात् प्रीष्यसि, तर जाएगा उन सारे मेरी कृपा से। मत प्रसादात् प्रीष्यसि, तर जाएगा मेरी कृपा से। और अगर नहीं सुनता मेरी बात तो नहीं मेरे ऊपर डिपेंडेंट होता। क्यों नहीं होगा भाई? भगवान बोल रहे हैं तो क्यों नहीं होगा? तो भगवान उसका जवाब देते हुए साथ ही अगली लाइन में बोलते, अतचेतत्व अहंकारान, अहंकारवश, अहंकारवश तू अगर मेरी बात नाशवश से नहीं सुनेगा, गया दो गति में फिर तू नहीं उठ सकता। लेकिन अहंकारान, अहंकारवश मेरी बात नहीं सुनेगा। तो जीवात्मा तो भगवान को भी अहंकार दिखाता अपना। हम गुरु के पास जाते हैं, भगवान बोलते हैं तत्विधि प्रणीपाते परिपश्येन सेवया, विनम्रता पूर्वक झुक जाके पहले गुरु के पास, फिर उससे मेरे बारे में जिज्ञासा कर, गुरु की सेवा कर। गुरु के आगे झुक गए। भगवान गुरु के माध्यम से हमको झुकना सिखाते हैं। बोले झुकना सीख। तो झुकना नहीं सीखेगा कल तो मेरे को वहां क्या दिखाएगा? जब भगवान बोलते आतचेत तुम अहंकार, अहंकार वश तुम मेरी बात नहीं सुनेगा तो कहे, तो मेरे को भी तू वहां क्या दिखाएगा? मैं तेरे सामने खड़ा हो जाऊंगा तो मैं, भगवान पहले झुकना सिखाते, पहले झुकना सिखाते। तो ये जितने भी परोपकार के कार्य हम लोग करते हैं, कि बोलते ये मैंने अभी क्या बोला कि ये गुण जीवात्मा को अपनी सही स्थिति को समझने नहीं देते। बुद्धि इधर चलेगी नहीं, ये सामने वाला गलत बोल रहा है, मैं ठीक कर रहा हूं, लोग कर रहा हूं। तमो तथा रजो दोनों ही गुण मनुष्य को मोह में ध्यात्म बुद्धि से जकड़ देते हैं। इस तरह से भ्रमित हुए लोगों में से सबसे बड़े मूर्ख वे होते हैं जो रजोगुण के प्रभाव में आकर परोपकारी कार्यों में संलग्न होते हैं। नहीं, रजोगुण के प्रभाव में आके मतलब मैं भोगना चाहता हूं, मैं कुछ ऐसा कर्म करूं, परोपकार करूं, कुछ काम कर्म करूं, कुछ पुण्य कर्म करूं, तो उसके बदले में भगवान मेरे को भोगने की अनुमति, भोगने का अवसर देंगे भगवान। मान भगवद गीता जो प्रत्यक्ष कृष्ण कथा है,
मानवता को एक मूलभूत पाठ पढ़ाती है कि शरीर नाशवान है और संपूर्ण शरीर में व्याप्त चेतना अनश्वर है। शरीर गिरेगा एक दिन, लेकिन अंदर जो आत्मा है, चेतन है, ये इसका नाश नहीं हो सकता। जो कोई भी इस नश्वर शरीर को आत्मा समझता है और समाज शास्त्र, राजनीति, परोपकार, प्रार्थवाद, राष्ट्रीयता या अंतर्राष्ट्रीयता के नाम पर देहात्म बुद्धि की दुहाई देकर काम करता है, वह निश्चय ही मूर्ख है और सत्य तथा असत्य की जटिलताओं को समझ नहीं पाता। समझ नहीं आती कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। इनमें से कुछ तमो तथा रजोगुण से ऊपर होते हैं और सतोगुण में स्थित होते हैं, किंतु लौकिक सतोगुण सदैव तमो तथा रजोगुणों से कलुषित रहता है। तो सतोगुण में भी हम लोग बैठे हैं, तो हम तो कथा कर रहे हैं, हम तो ये कथा सुन रहे हैं, हम कथा कर रहे हैं, सतोगुण में हम लोग बैठे। बोला गया नहीं, ये भी जीव आत्मा के अंदर सबसे भयानक जो है अहंकार कथा करता है। मैं तो भाई कथा करता हूं, मैं सतोगुणी हूं, एक अंदर अहंकार होता है। उनके शरीर से पृथक आत्मा विषय के निर्विशेष धारणा उन्हें भौतिक प्रकृति के अंतर्गत सतोगुण में रखती है और जब तक वे कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट नहीं होते तब तक वे भवबंधन से कभी भी मोक्ष नहीं पा सकते। कृष्ण कथा संसार के सभी लोगों के लिए एकमात्र औषधि है, क्योंकि ये मनुष्य को आत्मा की शुद्ध चेतना में स्थित कर सकती है और उसे भवबंधन से मुक्त कर सकती है, निकाल के ले जाती है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कथा। भाई ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिन्हें कृष्ण कथा सुनी वो निकल गया? ऐसा कोई एग्जाम्पल है? महाराज दीक्षित। और बड़ा सुंदर विवरण आता है श्रीमद् भागवतम पुराण के प्रथम स्कंद में। हरे कृष्णा। जब नारद मुनि दासी पुत्र थे और दासी पुत्र एक उसकी माता जो दासी थी वो एक आश्रम में साधु संतों की टहल सेवा किया करती थी, और ये दासी पुत्र जो नारद थे ये अपने पिछले जन्म में उपबरहन गंधर्व थे, गंधर्व जुबराज थे। और गंधर्वों का काम क्या होता है कि ये जब उच्च लोकों में ब्रह्मा जी या किसी भी बड़े बड़े उच्च भक्तों की इच्छा हुई भगवान का गुणगान सुनने की, तो गंधर्वों को बुलाया जाता था कीर्तन करने के लिए, हरि नाम संकीर्तन करने के लिए। ये गंधर्व सिर्फ और सिर्फ हरि नाम संकीर्तन, ये लोग ही इसी लिए है। अप्सराएं होती थी भगवान के गुणगान में नाचती थी, जो उनका वास्तव में इनका प्रयोजन होता था अप्सराओं का, और गंधर्व ये हरि नाम संकीर्तन करते थे। अब अप्सराएं उस कीर्तन पे नाचती थी। तो ये युवराज थे, ब्रह्मा जी ने एक बार बुला लिया, भाई भगवान का गुणगान करो आके, आज इच्छा और ये सुने। और उपबरहन अपनी गंधर्वों की टोली के साथ पहुंच गया, बड़ा भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन चलने लगा, अप्सराएं नाच रही हैं। और वहां पर उस उपबरहन जो गंधर्व था उसकी वहां पर किसी एक अप्सरा के साथ आंख मिचौली हो गई। अब ब्रह्मा जी ने छूती नहीं था, छिप नहीं सकती थी। और ब्रह्मा जी ने ये काम करते हुए देखा, तत्काल उसे शाप
अब भी तू दासी पुत्र के रूप में मृत्यु लोक में यानी कि भगवान के मंदिर, भगवान का गुणगान, रूप लीला न चलता है, एक संकीर्तन चलता है, वहां पर इस तरह का कोई कार्य करने की सजा कितनी भयानक है। अगला जन्म मेढ़ के घर में मिलेगा, खाने के भी लाले होंगे, लेकिन चूंकि उपबहन एक बहुत बड़ा भक्त भी था, गिर गया अपने पद से थोड़ी देर के लिए, तो अगला जन्म उसे दासी पुत्र के रूप में मिला। और भगवान उसके ऊपर विशेष कृपा करने के लिए 4 कुमारों को भेजे थे। 4 संत महात्मा उस कुटिया में पहुंचे, उनकी खूब सेवा किया। तो श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन आता है कि बालक नारद जी या व्यास देव जी को अपनी पिछले जन्म की कथा सुना। तो कथा का महत्व क्या है सुनने का, वो मैं बात से वही पॉइंट को मैं ले रहा हूं। उनकी अनुमति से उन 4 जो संत महात्मा थे, जिनकी वो सेवा में उनका दासी पुत्र भी लग गया और उनके पास बैठा रहता, वो उसके साथ बैठ के भगवत चर्चा करते आपस में, तो ये वहां पर बैठ के सुनता सिर्फ। और उनके पास उसका दिनचर्या बन गया कि इन संतों के पास ही बैठा कर। उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था। जब उनको कोई खाने की दिया जाता, भोग दिया जाता और संतों को, तो उनका जो बच जाता था। देखिए अक्सर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई कोई संत महात्मा आए तो उसका जूठन उच्छिष्ट बच जाता है, भक्त लोग प्रयास कर रहे हैं मेरे को मिल जाए, थोड़ा सा मुझे कान दे दीजिए, ठीक है, बट उनकी अनुमति के बिना नहीं लिया जा सकता। उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत नष्ट होते चले गए। संत महात्माओं की जूठन खाने से उसके अंदर के जितने पाप थे सारे नष्ट हो गए। फिर उधर भगवान को भोग लगाया तो प्रसाद रूप में मिला, और उस प्रसाद को अगर किसी भक्त ने खाया, उसका उच्छिष्ट बच गया तो वो महाप्रसाद कहलाता है। और उस महाप्रसाद को खाने से वो बालक बोला मेरे सारे पाप नष्ट होते चले गए, और इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध होता चला गया। और साधु संग मिल गया, साधु संग मिलने से अंदर हृदय में शुद्धि होती चली, क्योंकि उसका काम क्या था, उन संतों के पास बैठना और वो आपस में चर्चा करते थे। ये तो 5 साल का बालक था, लेकिन कानों में भगवान कृष्ण का नाम चलता था। और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। वही जो 4 संत थे, उनका जो नेचर थी मेरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी। मेरा मन करे कि मैं अपनी माता को छोड़ के, माता की कुटिया को छोड़ के इन 4 संतों के पास ही बैठा। अंदर ये प्रबल उसके अंदर भावना प्रफुल्लित होने लगी। प्रभा जी लिखते हैं कि शुद्ध भक्ति संक्रामक रोग तुल्य है। संक्रामक में छूट का, एक को लगा तो दूसरे को लगेगा, शुद्ध भक्ति। किंतु वह शुद्ध भाव में संक्रामक है। अगर शुद्ध है, सामने वाला भी शुद्ध, और जो सुनने वाला वो भी शुद्ध होना चाहता, तो दिखावे के लिए बैठा तो उसको कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अनुरक्ति, राग भगवान के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति, ये जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। ये आपको पहुंचा देगी सीधी बात नहीं। भगवान की भक्ति करेंगे तो डाउट हो सकता है, भगवान के शुद्ध भक्त को पकड़ लेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा।
भगवान विशुद्धतम सत्ता है और जब तक कोई भौतिक गुणों की संक्रामकता के द्वारा उन्हीं के समान शुद्ध ना हो ले तब तक वह भगवान का शुद्ध भक्त बन नहीं सकता। हे व्यासदेव, नारद जी बोलते हैं अपने पिछले जन्म की कथा, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन कथा सुन सका। मेरे को अपने जीवन में एक अवसर मिला भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनने का, और इस प्रकार वर्त ध्यान दीजिएगा, ध्यान पूर्वक इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती चली है। कंडीशन क्या? ध्यान पूर्वक। हरि आनंद, हरि कथा आनंद था, लेकिन एक ही कथा को मैं आपको एक बड़ा एग्जांपल देता हूं। 1632 में हम लोग जाते कथा करने, तो जब तक माता जी रहे 10 साल उनके घर में मैंने कथा किया, वो मेरे से एक ही कथा सुनते थे बस। मेरे से एक तो बार मेरे मन में आया यार मैं एक ही कथा करने जाता हूं, तो ये सामने जो माता बैठी है ये कहती प्रभु मैंने आपके मुख से कथा ही वो सुनी। मेरे को फीलिंग हुआ एक बार 2 बार जब मैं एक ही कथा को बात कोई नई कथा करेंगे, तो मैंने एक बार नई कथा किया, तो आगे माता जी को क्या बोले, आपने कर ली कथा, अब मेरी भी कथा, फिर दोबारा, फिर वही कथा। अब हम लोग जो संसारिक हैं इसे सोचते हैं यार एक कथा को बार बार क्या सुनना यार, कोई नई कथा करे। लेकिन जो भक्त होता है उसे रस आता है, वो उबता नहीं है भाई यही कथा सुनाओ, मेरे को बड़ा ही समय ना पूरा रस लेना चाहता हूं इसमें। ये हमारी ये लौकिक बुद्धि में ये बात बैठती नहीं। कई बार लोग मेरे को बोलते हैं तो कांति प्रभु जी आते हैं, एक ही लेक्चर होता है उनका, बार बार वही बात बोलते हैं, वही बात बोलते हैं। जब उसी बात को ध्यान में तो बिठा लोगे, वो 10 साल से बोल रहे हैं, आपने एक बार नहीं सुना, आप अपनी जाए। हम कथा नहीं सुनते, ये बोला ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि विकसित हो गई। ध्यान पूर्वक भगवान परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण न केवल अपने व्यक्तिगत लक्षणों के प्रति कारण आकर्षक है, अपितु अपने दिव्य कार्यकलापों के कारण भी। अध्याय से सुनिएगा, कथा सुनने से उसका प्रभाव क्या पड़ा उसको। ए महामुनि, ज्यों ही कथा श्रवण करने से मुझे भगवान का आस्वादन प्राप्त होना शुरू हुआ, त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल होता चला गया। दिमाग में ये बात क्लियर कट बैठ गया कि अब मेरे को तो सिर्फ सुननी है, कृष्ण कथा ही सुननी है और कुछ सुनना ही नहीं है। लगातार बार बार सुनते रहने से उस 5 वर्ष के बालक के अंदर जहां पर बैठ गई कि अब मेरे को सुनना है तो सिर्फ कृष्ण कथा ही सुननी है। और जो ही मेरी रुचि विकसित हुई, अंदर मेरे भाव उत्पन्न होना शुरू हो गया, कब कथा का टाइम हो, कब मैंने कथा पे जाना, कब वहां पे बैठेंगे चारों संत महात्मा, मेरे को वहां जाके बैठना, ये अंदर लालसा अंदर उत्पन्न होती चली गई, विकसित हो गई। त्यों ही मुझे अनुभव हुआ,
त्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने तो अज्ञानतावश ही सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों को धारण करके रखा। मेरे को शरीर चाहिए नहीं। अंदर सारा प्रकाश हो गया, अंधकार खत्म हो गया उसके अंदर। मैं शरीर लेके क्यों बैठा हूं? उसके अंदर का ये भाव प्रबल हो गया। मैं काम का इस संसार में, ये स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, जल, भूमि, वायु, अग्नि में क्यों लेके बैठा हूं? अंदर का अंधकार सारा सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कथा सुनने समाप्त होता। और ये महसूस हो गया कि मेरा भगवान दोनों दिव्य है। मैं ही ये स्थूल शरीर लेकर बैठा हूं यहां पर। मेरे को नहीं ये चाहिए स्थूल शरीर। अंदर किसे बोले सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार हो गया कि मेरे को शरीर नहीं चाहिए। और देखिए कि उस 5 वर्ष के बालक को जब वो वेदांतियों ने चलने का अपना, अब हम चलेंगे, चौमासा खत्म हो गया, 4 मास के लिए रुके थे, वर्षा ऋतु समाप्त हो गया, अब हम चलेंगे। तो बालक से पूछा, तू चलेगा हमारे साथ? हाँ जी, हाँ चलूंगा। अंदर से प्रसन्न हो गया कि ये 4 माह मेरे को अपने साथ लेके जाएंगे। मन प्रमुदित हो गया, प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया कि मैं तो इन 4 महात्माओं के साथ। और तत्काल अपनी माता के पास पहुंच गया। माता, मैं इन 4 के साथ था, मैं अब तेरे पास नहीं रहूंगा। माता तो देहात्म बुद्धि थी। स्त्री को रजोगुनी बोला जाता है, भोगने की वृत्ति रहती है उसके अंदर। लेकिन हरेक स्त्री नहीं, कुंती देवी भी एक स्त्री थी, और भी कई, अहिल्या भी एक स्त्री थी, अनसुया भी स्त्री थी, निकलना चाहती। तो माता के पास सोचा, माता मैं जाऊंगा इनके साथ। माता अंदर से ही लगी, एक ही तो बालक है, ये भी छोड़ के चला जाएगा तो मैं किसके साथ? ऊपर से बच्चे को बोला, ठीक है तू चले जाना, लेकिन तुरंत बच्चे को बिठा के उन 4 संतों के शरण में पहुंचे। एक ही बालक है, इस पे कृपा की, इसे मत लेके जाइएगा, मेरा तो एकमात्र सहारा है। उन वेदांतियों ने देखा कि माता रोने लगी है तो तत्काल बोले, ठीक है मैंने, हमने देखा। और जब वेदांती चलने लगे और बालक तैयार होके आ गया तो 4 वेदांतियों ने बोला, नहीं बालक, बस तू अपनी माता की सेवा कर। उनको नहीं बोला कि तेरी माता हमारे पास आई थी, तेरे को रोक के गई है, लेकिन बोले तू माता की सेवा कर। मन महसूस के रहेगा, इनके साथ जाने का अवसर नहीं मिलेगा। प्रभाव तो अंदर उस बालक के अंदर कृष्ण कथा जो उसने सुनी हुई थी, अंदर सारा उसके प्रकाशित हो चुका था सब कुछ। उसे पता था कि ये सारे जो देह स्वीकार करके बैठे या ज्ञान था। वेदांती चले गए और उसी दिन शाम को उसके अंदर की प्रबल इच्छा को देखते हुए भगवान द्वारा वो माता रात को दूध धोकर जब वापस अपनी कुटिया में लौट रही थी तो एक सांप ने डस लिया, तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। और जब उस बालक ने देखा कि मेरी माता मर गई है तो उसने अपने ऊपर भगवान की विशेष कृपा माना कि मेरे रास्ते में एक ही रुकावट थी, मेरी माता की ममता। भगवान ने वो ममता मेरी खत्म कर, और कोई आसक्ति नहीं रह जाए इस संसार में। तत्काल उस बालक ने अपनी माता की देह को अपनी उसी कुटिया में ला के रख के आग लगा के संस्कार कर दिया। कुटिया के प्रति भी आसक्ति न रह, लेकिन मेरी कुटिया थी जाओ।
और फिर निकल पड़ा उस भ्रमण। ये प्रभाव होता है कृष्ण कथा और ये प्रभाव होता है महाराज परीक्षित द्वारा। और प्रभाव का परिणाम क्या था? महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे, 2 घंटे की भूख प्यास सहन नहीं कर पाए और शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप टांग किया और बदले में शापित हो गए। और जब वही परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से कथा अमृत आस्वादन कर रहे हैं, 5 दिन हो गए दिन रात कथा श्रवण करते हुए, तो भगवान शुकदेव गोस्वामी अब महाराज परीक्षित से बोलते हैं, 5 दिन से राजन तुमने कुछ खाया पिया नहीं, अब मैं कृष्ण कथा करने जा रहा हूं। पहले भगवान की दूसरे अवतारों की कथा किया, 10वें स्कंद में पहुंच रहे शुकदेव गोस्वामी, कथा करने जा रहा हूं, कृष्ण कथा करने जा रहा हूं, अभी कुछ ग्रहण करना चाहते हो। तो वही परीक्षित महाराज जो 2 घंटे की भूख प्यास सहन नहीं कर पाए थे और शापित होना पड़ा उन्हें, और वही परीक्षित महाराज अब यहां पर कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, अब जितनी मेरे को कृष्ण कथा करते चले जा रहे हो, मेरी अंदर की शारीरिक आवश्यकताएं जो है, भूख प्यास उत्तरोत्तर खत्म होती चली जा रही। ये कृष्ण कथा का प्रभाव है। आपके अंदर जो शरीर संसारिक जो ये हमारी भूख प्यास आहार निद्रा भय मैथुन, ये सारी जो चारों बॉडी की आवश्यकताएं, ये उत्तरोत्तर खत्म होती चली। इधर लेश मात्र भी ध्यान नहीं रहता। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, परिवार नियोजन की विधि वास्तव में विधि क्या है? अपने आप को कृष्ण कथा में लगाना। कृष्ण कथा में लगेंगे, अपने आप संतान पैदा करने के समय यही भाव रहेगा कि मेरे को पैदा करनी संतान, तो कृष्ण भक्ति करनी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं, आज जीवन ब्रह्मचारी है। मैं शादी करके सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकता था, लेकिन कृष्ण भक्त बना। न सजननी न सस्यात जननी न सस्यात। पिता बनने का अधिकार नहीं, माता बनने का अधिकार नहीं। 5वें स्कंद में भगवान ऋषभ अपने पुत्रों को बोलते हैं, माता बनने का अधिकार नहीं, संतान पैदा करने का अधिकार नहीं। अगर आप अपने बच्चे को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकाल सकते, फिर तो कुत्ते बिल्लियां भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी बच्चे पैदा करते हैं। हमें हमारे में अंतर क्या है? अंतर क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। भक्ति, कृष्ण भक्ति एकमात्र अंतर है हमारे उसमें। धर्मेण ही ना पशु। कृष्ण भक्ति एकमात्र ऐसी है तो आपको इस संसारिक चक्कर से निकाल के बाहर ले जाती। संकीर्तन की बात जब होती है तो ये शब्द जो संकीर्तन है, ये हरि संकीर्तन के साथ जुड़ा है। आजकल तो तरह तरह के कीर्तन, माता का कीर्तन है या ये कीर्तन है, ये कीर्तन शब्द सिर्फ और सिर्फ हरि कीर्तन के साथ पहले इस्तेमाल होता है। बड़े बड़े देवता कृष्ण कथा, हरि कथा है, शंकर जी बैठे हरि कथा कर रहे हैं, पार्वती को जहां बिठाया उन्होंने और चित्रकेतु आके। ये जितने बड़े बड़े देवता हुए, ये सिर्फ और सिर्फ हरि कथा, कृष्ण कथा करने लगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण कथा को सुन के इस संसारिक चक्कर से निकला। मैं एक और बड़ी एग्जाम्पल हमेशा देता हूं आप लोगों को कि सिद्धियां प्राप्त करके बड़े बड़े उच्च ग्रहों में, लोकों में पहुंच गए, बैठे वहां पर जाके कल्पों तक बैठे वहां पर,
लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि परीक्षित महाराज शापित हो गए हैं, शुकदेव गोस्वामी वहां पर आके श्रीमद् भागवतम पुराण का उदय करेंगे, तो दूर दराजों ग्रहों से, लोगों से बड़े बड़े सिद्ध का पुरुष हैं, ऋषि मुनि बड़े बड़े, और सब आके वहां पर एकत्र होंगे। कितनी सिद्धियां प्राप्त हुए थे कि उन्हें ये पता चल गया। वहीं अपने अपने लोग को टेलीग्राम थोड़ा किसी ने किया था, भागवतम पुराण वर्णन कर दिया। दूसरे लोगों से भी बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि पहुंचने शुरू हो गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया, इतनी सिद्धियां प्राप्त करके बैठे थे, उन्हें पता चल गया कि नीचे मृत्यु लोक में भागवतम कथा मिलता है, और सब अपने अपने लोग छोड़कर उस कथा को सुनने के लिए, कथा का आस्वादन करने के लिए एकत्र होने शुरू। क्यों? तो सिद्धियां प्राप्त करके बैठे थे, लेकिन अब मन तक ही निकल जाए, कृष्ण कथा सुनेंगे तो निकल जाए, और आगे कृष्ण कथा सुने। कृष्ण कथा का प्रभाव ऐसा है, लेकिन उसका यहां पर एक कंडीशन बताइए कि ध्यान पूर्वक सुने। हरे कृष्णा। इस प्रकार वर्षा तथा शब्द दोनों ऋतुओं में, नहीं उस समय चल रहा था चौमासा, मुझे उन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ, और जो मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा, अब सिवाय से कृष्ण के और कुछ सुनाई नहीं दे। जो मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि मेरे अंदर से रजोगुण और तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त होते चले गए। कुछ नहीं करना, सिर्फ कृष्ण कथा ध्यान पूर्वक सुनिए, अपना बाकी का काम भगवान करते। आपने सिर्फ ध्यान पूर्वक सुनने में रुचि दिखानी है अपनी। हृदय अंतस्थो ही अभद्रानी, हृदय अंतस्थो ही अभद्रानी। अंदर जितने अभद्र हैं हृदय के अंदर, केंद्र बिंदु तो मन है, हृदय के अंदर जितने भी अभद्र हैं, विदुर्मूर्ति सुरेश खत्म करने की जिम्मेवारी कृष्ण की। मैं इतना सक्षम नहीं हूं, मैं इतना समर्थ नहीं हूं कि मैं अपने आप को इस संसारिक चक्कर से बाहर निकाल सकूं। मैं तो आपकी शरण में आ गया, चंगा हूं, मंदा हूं, तेरा बंदा हूं, ये बोल दीजिए, बाकी काम इसका है। फिर आप इसमें रुचि दिखाइए, बाकी काम इसका है। मनुष्य नाम सत्परेशु काश्चित् यत् सिद्ध है, यत ताम अपि सिद्धा नाम कश्चित् मामेति। विरला बनने का प्रयास कीजिए, भीड़ में शामिल होइए, विरला बनने का प्रयास कीजिए। देखिए भगवान आपके उंगली पर ही आपको सब देखें। ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। बुद्धि मैं दूंगा, रास्ता मैं दिखाऊंगा, गाइड तेरा मैं बनूंगा। किस लिए? येन माम उपयान्ति, तू मेरे तक पहुंच सके। कमी कहां है? कमी आपकी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील भगवान की जय। कोई डिस्कशन? श्री भगवान की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।